गरुड़ पुराण कथा अध्याय 7 प्रेत योनि, आत्मा की भटकना और पितृऋण। पिछले अध्याय में आपने जाना कि मृत्यु के समय के शुभ अशुभ लक्षण और अंतिम संस्कार की विधि क्या है। अब गरुड़ जी की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वे भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, यदि किसी कारणवश अंतिम संस्कार, श्राद्ध या पिंडदान ठीक से न हो पाए तो उस आत्मा की क्या गति होती है? क्या वो फिर भी शांति प्राप्त कर सकती है? कृपा करके प्रेत योनि और पितृऋण के रहस्य का वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु गरुड़ जी की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं, प्रेत योनि का रहस्य। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जब किसी प्राणी की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार विधिपूर्वक नहीं किया जाता या उसके परिजन श्राद्ध पिंडदान नहीं करते, तो वो आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। प्रेत योनि का अर्थ है भटकती आत्मा, जिसे ना तो स्वर्ग मिलता है, न नर्क, ना ही मोक्ष की ओर आगे बढ़ने का मार्ग। ऐसी आत्मा पृथ्वी और पाताल के बीच भटकती रहती है। उसे न अन्न मिलता है, न जल, न वस्त्र, न विश्राम। वो भूख, प्यास, तृष्णा और अकेलेपन से व्याकुल हो जाती है। प्रेतात्मा अपने ही घर, गांव या प्रियजनों के आसपास मंडराते हुए बार बार अपने शरीर, रिश्तों और संपत्ति की याद सताती है। वो अपने परिजनों से बार बार विनय करती है कि वे उसका श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करें, ताकि उसे मुक्ति मिल सके। कई बार प्रेतात्माएं स्वप्न, संकेत या किसी माध्यम से अपने परिजनों को संदेश देती हैं। कभी स्वप्न में आकर, कभी किसी ब्राह्मण या साधु के माध्यम से, कभी किसी बीमारी या संकट के रूप में। पितृऋण का महत्व भगवान विष्णु आगे समझाते हैं, हे गरुड़, हर मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण। देव ऋण यज्ञ, पूजा और धर्म कर्म से चुकता होता है। ऋषि ऋण विद्या, ज्ञान और सदाचार से चुकता होता है। पितृ ऋण माता पिता और पूर्वजों की सेवा, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से चुकता होता है। जो संतान अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान नहीं करती, वो पितृ ऋण से बंधी रहती है और उसके कुल में दरिद्रता, रोग, संतानहीनता और अशांति बनी रहती है। पितृदोष के कारण परिवार में बार बार संकट, अकाल मृत्यु, विवाह में बाधा या संतान का कष्ट होता है। प्रेत योनि से मुक्ति का उपाय भगवान विष्णु गरुड़ जी को उपाय बताते हैं। यदि किसी परिवार में बार बार अशुभ घटनाएं हों, सपनों में पूर्वज दुखी दिखें या घर में शांति न हो, तो समझना चाहिए कि कोई आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है। ऐसे में ब्राह्मणों की सलाह से विधिपूर्वक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। गंगा जल, तिल, कुश, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा आदि का दान करना चाहिए। गरुड़ पुराण, गीता, रामायण आदि का पाठ करना चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्ण, छत्र, जूता, छाया, जल आदि का दान करना चाहिए। इन सब उपायों से प्रेतात्मा को शांति मिलती है और वो अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। कथा का संदेश भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, जीवन में पितरों का ऋण चुकाना अत्यंत आवश्यक है। जो संतान अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करती है, उसके कुल में सुख, शांति, समृद्धि और संतति का वास होता है। जो ऐसा नहीं करता, वो स्वयं भी प्रेत योनि के कष्ट भोगता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा रखनी चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में प्रेत योनि, आत्मा की भटकना और पितृऋण और उससे मुक्ति के उपायों का सुंदर और भावपूर्ण वर्णन किया गया है।